भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर लगभग 15 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन है। इन 15 करोड़ किसानों में से 2 करोड़ किसान ऐसे हैं जो फसलों की हुई पैदावार को मिनिमम समर्थन मूल्य पर बेच पाते हैं। भारत में कृषि प्रधान देश भारत में किसानों की जो मंथली एवरेज इनकम है वो है 8,000 रुपए, जिसमें पंजाब, हरियाणा, केरला जैसे राज्य लीड करते हैं 15-16 हजार की इनकम के साथ, और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य 5 से 6 हजार की इनकम के बीच, मंथली इनकम के बीच निचले पावदान पर हैं। ऐसे कृषि प्रधान देश में सरकारें पूंजीवाद की तरफ अग्रसर हैं। रफ्ता रफ्ता हौले हौले सभी व्यवस्थाएं निजी हाथों में, कारपोरेट हाथों में जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। दूसरी तरफ लगभग 75% आबादी जो कृषि पर जीवन यापन करती है, उसकी जरूरत है समाजवाद। एक और उदाहरण आपको देता हूं। जब मैं छोटा था, कानपुर में रहता था, तो वहां पर अथॉरिटी के प्लाट में रहता था और वहां पर अथॉरिटी के प्लाट ही बिका करते थे। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी छोटे छोटे बड़े बड़े प्लाट निकालती थी सस्ते दामों पर, ताकि आम आदमी को घर मुहैया हो। ये अथॉरिटीज की जिम्मेदारी थी। सरकार इसके द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती थी जनता के प्रति। ऐसा ही नोएडा में और तमाम शहरों में होता आया। सन 2004-5 के आसपास से नोएडा, लखनऊ, गुड़गांव, बंगलौर जैसे तमाम शहरों में बहुमंजिला भवनों का चलन निकला। घरों की मांग को पूरा करने के लिए उनमें कुछ अथॉरिटी ने बनाए और कुछ बिल्डरों ने। माने आम आदमी और अथॉरिटी के बीच, प्रशासन के बीच बिल्डर आ गया। बिल्डर ने तमाम घर बनाए, तमाम सपने दिखाए, जो कहा वो दिया नहीं, और जब दिया तो उसमें तमाम घालमेल थे। आदमी की घर की रजिस्ट्री नहीं होती, बिल्डर ने पैसा नहीं पे करता अथॉरिटी को, और सफर करता है आदमी कि उसके घर की रजिस्ट्री नहीं होती। उसे माना जाता है कि आप अनऑथराइज्ड रह रहे हैं। बिल्डिंग समय तय समय सीमा पर नहीं दी गई, आदमी को किस्त भी देनी पड़ी, घर का किराया भी देना पड़ा, और जब घर मिला तब समस्याओं का एक नया अंबार खड़ा हुआ। बिजली वितरण में ठगी से लेकर मेंटेनेंस व्यवस्था पर मारपीट तक की गई, और इन समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं। आप अथॉरिटी के पास जाएंगे, अथॉरिटी कहेगा बिल्डर का मामला है, आप जाइए सिविल कोर्ट। आप सिविल कोर्ट जाएंगे तो सालों साल चक्कर लगाते रहेंगे, अंतर विरोध होंगे, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। तो यहाँ पर घर मुहैया हुए, आपने प्राइवेटाइजेशन किया, कारपोरेट हाथों में गया, लेकिन वो बिल्डर आज आम आदमी को कंट्रोल कर रहा है, उसकी डेस्टिनी लिख रहा है, उसके सपनों से खेल रहा है, एक अदद घर के सपने से खेल रहा है। ये एक उदाहरण है जो ये बताता है कि कारपोरेट घराने और कारपोरेटी लोग हमेशा नफे के लिए काम करते हैं, समाजवाद से उसका कोई मतलब नहीं। तो वो जब भी काम करेंगे उसमें जनहित कम होंगे, उसमें उनके हित ज्यादा होंगे। दूसरा उदाहरण मैं लूंगा शिक्षा व्यवस्था से। आजादी के बाद सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट जो है लोगों ने, कारपोरेटी लोगों ने तमाम स्कूल खोले। डीपीएस, रेयान इंटरनेशनल, विजयंथम जैसी तमाम चैनों को, स्कूल चैन को आप जानते हैं, जहां पर प्राइमरी व्यवस्था, जो सरकारी स्कूलिंग की व्यवस्था धीमे धीमे मृत प्राय होती चली गई और कारपोरेटी स्कूलों ने बड़ा रूप ले लिया। आज जब आप किसी शहर में जाते हैं तो सरकारी स्कूल में आप बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। डीपीएस, रेयान, विजयंथम ऐसे तमाम जो सीरीज हैं स्कूलों की, वहां पर जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहां की फीस हर आदमी दे नहीं सकता। और शिक्षा के नाम पर आज शिक्षा की अच्छी प्राइमरी शिक्षा के मायने हैं डीपीएस, रेयान, विजयंथम जैसे स्कूल। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा का बाजारीकरण तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उस जेब पर डाका पड़ा जो आम आदमी की थी। और वो आम आदमी जो बड़ा टैक्स पेयर है, वो अपने बच्चों को पढ़ा भी सकता है, स्कूल के स्टैंडर्ड मेंटेन भी कर सकता है, पर उस आदमी का क्या जो ऑटो चलाकर भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता रफ्ता रफ्ता
खत्म होती चली गई। मेरी आशंका, मेरी चिंताएं जो हैं वो यही हैं कि जब कृषि कानून, तीनों कृषि कानून, जहां पर एक तरफ आप एपीएमसी मंडियों से बाहर निकलकर किसान को बेचने की बात करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स ऑब्वियसली हैं, सरकार का रुख भी पूर्णतः गलत नहीं है, किंतु जो उसकी असुरक्षाएं हैं, जो किसान के मन में असुरक्षाएं हैं, तमाम आज तक के इतिहास को देखते हुए उनको मिटाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर ये तीनों कानून कहीं न कहीं कारपोरेट के लिए खेती में रास्ता खोलते हैं। कारपोरेट के लिए जब खेती में रास्ता खोलते हैं, आप ये देखिए कि मैंने स्कूल का जो एग्जाम्पल लिया, जो बिल्डर का एग्जाम्पल लिया, उससे मैं बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे एपीएमसी की मंडियां कमजोर होती चली जाएंगी। ये इन उदाहरणों से जनित है। जो किसानों के नेता हैं, जो विचारक हैं, वो इन्हीं सब के आधार पर ये बातें कर रहे हैं कि एपीएमसी खत्म होती चली जाएंगी, जो है एमएसपी खत्म होता चला जाएगा, किसान के पास कोई जगह नहीं बचेगी जहां वो अपनी फसल बेच सके। प्राइस कंट्रोल जो होगा उसको करेंगे कारपोरेट, जैसे आज की शिक्षा में करते हैं। आपने कहा डीपीएस में 2 लाख फीस देनी है, 3 लाख डोनेशन देना है, आपको देना पड़ेगा, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। कुल मिलाकर के एक इस चीज से बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, जब आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग माने किसी एक किसान का 2 एकड़ का खेत कोई लेने कारपोरेट तो आएगा नहीं। गांव के गांव या तहसीलों के तहसील पर खेती करेगा। मान लीजिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, पार्ले जी इंडस्ट्रीज है, इनको गेहूं की जरूरत है, तो गांव के गांव पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लड़ाइयां होंगी, रफ्ता रफ्ता 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि विवाद होगा, और इन्हीं विवादों में किसान की जमीन पर मालिकाना हक किसी मद में, किसी तरीके से येन केन प्रकारेण कारपोरेट घरानों के हाथों चला जाएगा, या वो कारपोरेट के घराने जमीन खरीद लेंगे और किसान अपने ही खेतों में मजदूरी करने को मजबूर हो जाएगा। इसका एक उदाहरण और है, मैं आपको देता हूं। कालाहांडी या वेदांता समूह ने जिस तरीके से उड़ीसा में किया, जहां पर किसान जो आदमी था वो अपनी ही खनन में, अपने ही खेतों में मजदूर हो गया, और जन्म मिला एक नक्सलवाद को। और तीसरा जो कानून है, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, हमने देखा है इस देश में जब जरूरत पड़ी, जब आपदाएं आई, तब कालाबाजारी, प्याज के दाम 100 रुपए तक पहुंच गए, आलू के दाम उछाल मार देते हैं, टमाटर के दाम उछाल मार देते हैं, इसी तरह गेहूं के दाम एक दिन उछाल न मारने लगे। संदेश यहां पर यही है कि किसान का अपना पक्ष है, सरकार का अपना पक्ष है, पर आजादी के बाद से जो जीवन चक्र हमने देखा है, फसलों का, तमाम सरकारी सुविधाओं का, उसके कारण मन में तमाम समस्याएं, तमाम असुरक्षाएं उपज जाती हैं, और उन असुरक्षाओं को एडजस्ट करना सरकार का धर्म है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर पूंजीवाद को बढ़ावा तो दिया जा सकता है, पर समाजवाद से पूंजीवाद को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज भी हम उस देश में जी रहे हैं जिसका 75% भूभाग गांवों में रहता है और खेती से अपनी इनकम को ड्राइव करता है। उनकी चिंताओं को मद्देनजर लिया जाना चाहिए, उनसे चर्चा की जानी चाहिए। यही एक बात है, यही एक गुजारिश है।